मेरा एक छोटा सा प्रयास है शिक्षा अभियान के तहत भारत का संविधान कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के अंदर भारत के संविधान की विशेषताएं, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो संविधान क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत के अंदर संविधान कब लागू हुआ, कैसे इस सिद्धांत में पूरे देश की जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी, बहुत विशाल हमारा राष्ट्र था, तो सब लोगों की जो बातें हैं, संस्कृति है, उन सब का ख्याल रखते हुए इस हमारे संविधान का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले हमारा देश, जैसा कि हमको पता है, 1947 से पूर्व ब्रिटिश यहाँ शासन था। हम कह सकते हैं कि हम अंग्रेजों के अधीन थे। कैसे है, 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश थी, उसने वहाँ से एक चार्टर, एक आदेश देगी और भारत में व्यापार करने के लिए वो आई। और जैसे जैसे उसने अपना व्यापार है वो फैलाया, कई यहाँ चेंजेज आए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसके बाद में 1858 के अंदर हम ये कहें कि हम सीधे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके अधीन आ गए थे। और फिर धीरे धीरे भारत ने अपनी आज़ादी के लिए प्रयास किया और उसमें धीरे धीरे विश्व की जो भारी परिस्थितियाँ थी, भारतीय आंदोलन, भारतीय नेताओं की, भारतीय जनता की, 1857 की क्रांति, सबका योगदान हुआ। इसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि भारत को आज़ाद करना है, वहाँ की सरकार भी ने भी अनुभव किया कि अब भारत को आज़ाद करना ज़्यादा सही रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से। तो एक संविधान सभा है, वो कैबिनेट प्रस्ताव के तहत बनी और उसमें ब्रिटिश भारत के अधीन तो था, लेकिन जो जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो उस संविधान सभा के अंदर, जिसमें सभी समुदायों, सभी पार्टी के लोगों को शामिल किया गया, वो सारे शामिल थे और उन्होंने मिलकर इस संविधान सभा को अपना पूरा योगदान दिया, जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके वो अध्यक्ष थे। उन्होंने इसको पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर को, तो संविधान में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब सीधे हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये रूल्स और लॉज होते हैं जिससे कोई भी कंट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी व्यवस्था है उसको चलाती है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं इसको देखते हुए भारत की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों को देखते हुए संविधान बनाया था। और उन सब चीज़ों का भारतीय संविधान में पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी धर्म, जाति या समुदाय है उसको कहीं कोई नुकसान नहीं हो जाए। तो बहुत बड़ा ये हमारा देश है, इस देश के लिए संविधान बनाना वो एक अन्य देशों की तुलना में, जहाँ तक एक ही धर्म के लोग होते हैं, एक ही समुदाय के लोग होते हैं, उनकी तुलना में बड़ा कठिन कार्य था। अब सीधे हम भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसकी बात करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, यह संविधान किसी दूसरे कंट्री द्वारा हमने थोपा नहीं गया है। हमारी एक संविधान सभा ने ये हमारा संविधान बनाया है। जनता है वो इसकी अंतिम जो शक्ति जनता में होती है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने ये संविधान बनाया, वो सारी शासन व्यवस्था उसी के अनुरूप चलती है। प्रस्तावना है, इसको हम
हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान के आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो मुख्य बातें हैं, वो इस हमारी प्रस्तावना में है। इसका जो मूल आधार है हमारे संविधान का, आदर्श है, वो उस प्रस्तावना में है। इसको हम संविधान की हम एक राजनीतिक मूल्य कह सकते हैं, संविधान की के मुंशी के द्वारा ये हम इसको आत्मा कह सकते हैं। तो ये दूसरी विशेषता है प्रस्तावना। तीसरी है विश्व का सबसे विशाल संविधान है हमारा देश, जिसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग, अभी और भी अमेंडमेंट हो गए हैं तो 460 से ज़्यादा, लेकिन वो मूल उन्हीं में वो ABC ऐसे करके चलते रहते हैं। तो इतना किसी में 7 है, किसी में 100 कुछ है, किसी में कितने हैं। हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे विशाल संविधान है। ये हम हमारे लिए गर्व की बात है। लिखित निर्मित संविधान है हमारा संविधान है, वो एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और एक लिपिबद्ध है। जैसे जो भी लोकतांत्रिक देश होते हैं उनमें लगभग सभी में इस प्रकार की व्यवस्था होती है। जैसे ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ऐसे कुछ देश हैं, वहाँ रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ, जैसे डेमोक्रेटिक की जो सिस्टम है, लेकिन डेमोक्रेटिक में भी हम ये कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। तो हमने संसदीय शासन व्यवस्था है उसको चुना। ब्रिटेन का प्रभाव हमारे यहाँ हम कह सकते हैं हमारी शासन व्यवस्था पर है, जिसमें हम जो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और उसकी का मंत्रिमंडल, उनका संसद, उनका योगदान देश को चलाने में होता है। मौलिक अधिकार अगली विशेषता वह कर्तव्य। हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन जो संपत्ति का मूल अधिकार है उसको हटा दिया गया और 10 जो मूल कर्तव्य है जो कि सभी नागरिकों को देश की विकास के लिए, पर्यावरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना के लिए, ये सब कुछ बातें इसमें हैं। वो थी एक इसमें और जोड़ दिया गया है कर्तव्य में कि 6 से 14 वर्ष के बाद है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए और ये शिक्षा का एक जो स्वतंत्रता के अधिकार में भी पेरेंट्स के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। तो उनको शिक्षा दिलाए और सरकार का भी ये एक उसमें शामिल कर दिया गया है कि ये नागरिकों का मूल अधिकार है, तो इसको ऐड कर दिया गया है। लेकिन अप्रैल 2000 अभी नहीं हुआ, तो अप्रैल 2000 ये वैसे तो 86 को संविधान संशोधन था, लेकिन 2010 से इसको लागू कर दिया गया। आगे इसके अलावा जो मैं बताना चाहूँगा, हमारे संविधान के अंदर समाजवादी व्यवस्था है, जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो देश के विकास के साधन हैं उनका अधिकार कोई व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए नहीं करे। सरकार है वो जनता के लिए उन साधनों का उपयोग करे। तो समाजवादी जिसमें जनता को रोजगार मिले, जनता को प्रॉफिट हो, सरकार को फायदा हो, ऐसी समाजवादी जो व्यवस्था है उस पे बल दिया गया है। वैसे मताधिकार हमारे यहाँ 18 वर्ष की आयु पहले 21 वर्ष थी, प्राप्त होने में जनता को अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद या विधानसभा में भेजने का अधिकार था। अब इसको 18 वर्ष कर दिया गया है। अगली विशेषता जो मैं यहाँ और आपको बता रहा हूँ, इसको कट कर देंगे। अगली जो विशेषता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार जो भी भविष्य में बनने वाले अपने देश में वो अपनी जो नीतियां बनाती है उसमें इस प्रकार की वो नीतियां बनाती है कि किसी भी व्यक्ति को जो उनका जीवन चलाने के लिए जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो उनको मिले, वो ऐसी नीतियां बनाएं तो उनको शिक्षा मिले, उनको रोजगार मिले। हालांकि इनके लिए न्यायालय है उसका सहारा नहीं लिया जा सकता, फिर भी गवर्नमेंट जो नीति बनाती है वो उनको ध्यान में रखकर बनाती है। आजकल जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो लोक कल्याणकारी जो अवधारणा है उसके आधार पर नीतियों का और भी महत्व बढ़ गया है।
समाजवादी राज्य में जो एक हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जो झुकाव है वो नहीं होता है। इसमें सरकार है वो अपने उद्योग लगाती है, जनता के लिए वो कार्य करती है। ऐसी इसमें व्यवस्था की जाती है कि इसमें जो सरकार है उसको जनता को है लाभ मिले। वैश्विक मताधिकार अपना हो गया पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य से मतलब है कि सरकार का सॉरी देश का, राज्य का मतलब यहाँ हम पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ते हैं कि राज्य स्टेट नहीं होता है, देश से मतलब होता है। पंथ निरपेक्ष राज्य मीन्स अपने जो देश का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। इस मामले में जो अलग अलग धर्म के अनुसार जो लोग अपनी आस्था है उसके अनुसार अपनी पूजा अर्चना उपासना वो सब कर सकते हैं। इस मामले में अगर कोई देश में कहीं कोई हद से करना पड़ता है तो वो भी पंथ निरपेक्ष एक राज्य की नीतियों के अनुसार वो उन्हें हद से कर सकता है। विलक्षण दस्तावेज, हमारा जो संविधान है वो ऐसा विलक्षण दस्तावेज है। साउथ अफ्रीका ने अपना जो संविधान तैयार करते समय इसको एक मॉडल के रूप में अपनाया कि इसकी जो अच्छी बातें हैं वो सारी की सारी मतलब इतनी अच्छी हैं कि इसको देख के और हमारा संविधान होना चाहिए ऐसा। तो ये हम कह सकते हैं कि विलक्षण एक अलग ही दस्तावेज है। यहाँ एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत इसमें सहयोग है। हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार है और राज्य हैं, इन दोनों का एक ऐसा संयोग है कि जो इनकी शक्तियों का विभाजन है और राज्य हैं वो स्वतंत्र भी हैं। देश की सुरक्षा के लिए जहाँ जरूरत होती है वहाँ एकात्मक व्यवस्था है वो बहुत ही ठीक ढंग से काम करती है। और वर्तमान में हम देख सकते हैं कि ये जो कोरोना जैसी महामारी आई है इसमें जो एकात्मक जो केंद्र सरकार है और यहाँ संघात्मक सब ने मिलके और एक अद्भुत जो ये संयोग है इसका एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। चाहे स्टेट्स में किसी भी प्रकार की किसी भी पार्टी की सरकारें हों, सब ने मिलकर काम किया। तो ये एकात्मक संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है। यहाँ हम भी कह सकते हैं कि जो शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा है, चाहे वो संघ सूची हो, समवर्ती सूची हो, राज्य सूची हो, वो उन पे अलग अलग कानून बनाते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। आगे जो अगली विशेषता है उसके बारे में बात करते हैं। अगली जो विशेषता है वो स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में ऐसी न्याय व्यवस्था है जिसपे राजनीतिक प्रभाव है वो नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उनके जो न्यायाधीश है उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी जो योग्यताएं होती है उनको ध्यान में रखते हुए वो सारी की जाती हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो किसी के अधीन नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। अगली विशेषता है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। हमारा जो संविधान है वो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ नहीं आवश्यक है वहाँ एकदम कठोर है, और जहाँ जरूरत होती है कि यहाँ चेंज होना चाहिए तो वहाँ इसमें बदलाव होते हैं। इसलिए हमारे संविधान को जीवंत संविधान कहा गया है। जैसे कुछ संविधान संशोधन है वो बिल्कुल सिंपल हो जाते हैं, संसद के साधारण जो बहुमत के द्वारा हो जाते हैं। कुछ संविधान है उस उपस्थित सदस्यों को 2/3 बहुमत से हो जाते हैं। कुछ संविधान संशोधन है वो जो है दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा के विशेष बहुमत व जो आधे से ज्यादा राज्य हैं उनके द्वारा पारित होना जरूरी होता है, तो फिर वो संविधान संशोधन हो पाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जहाँ नहीं जरूरत है तो वहाँ एकदम बिल्कुल कठोर है, जहाँ जरूरत है वहाँ ये इसमें चेंज हो जाते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन संसदीय संप्रभुता। अगर कोई कानून है वो सरकार गलत बनाती है तो उसको चेक किया जा सकता है। न्यायालय उसमें एक तरह से न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है। और साथ ही संसदीय संप्रभुता है उसका भी कि संसद जो कानून बना देती है तो वो है वो एक हम ये कह सकते हैं कि उसको चेक नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बार इसको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है तो ये चेक एंड बैलेंस की स्थिति यहाँ होती है।
भारत से हमेशा ही और आज भी विश्व शांति का समर्थक रहा है। ये हमारे देश के संविधान की विशेषता है। आज भी हम दूसरों की जो सरकार है उसको हम उसका सम्मान करते हैं, दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसको लेके हमने जो आज़ादी से पहले ही चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या कोई सब ने जो पंचशील के सिद्धांत है या गोपनीयता की नीति है हमारी, ये सब कुछ है वो इसी के प्रतीक हैं। आपातकालीन व्यवस्था हमारे संविधान में अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति या वित्तीय स्थिति खराब हो, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल पूरे देश में लगाया जा सकता है, किसी देश के एक हिस्से में भी लगाया जा सकता है। तो ये व्यवस्था हमारे देश में है, जिसमें राष्ट्रपति शासन होता है और जो पूरे देश का या कहीं एक पर्टिकुलर हिस्से में ये शासन लग सकता है। एक ही नागरिकता, जैसे अमेरिका में जो स्टेट्स है उनकी नागरिकता अलग है, 50 स्टेट्स है तो उनकी अलग है, और एक दूसरी जो अमेरिकन नागरिकता अलग है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। हम दोनों तरफ से नहीं हैं, राजस्थान और भारत इन दोनों के नहीं, हम एक ही नागरिकता है। भारत की हमारी नागरिकता है। अगली विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। लोक कल्याणकारी राज्य मतलब कि जनता की जो भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो सरकार है उस बनी होती है, वो सरकार ऐसी अपनी नीतियां बनाए जिससे जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो। और इसके अलावा एक विशेषता और बचती है, वो है कि जो अल्पसंख्यक है और जो कमजोर वर्ग है उनके अधिकारों की रक्षा करना, ये भी हमारे संविधान की ये जो राष्ट्र विशेषता है। तो उसमें जैसे जो अपने धर्म है और अपनी जो अगली विशेषता है जिसके बारे में बात कर रहा था कि ये जो कमजोर वर्ग है और अल्पसंख्यक है तो उनके धार्मिक और उनके सांस्कृतिक अधिकार, और SC ST को जो संसद और विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए उनके स्थान सुरक्षित किए गए हैं, सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये सब ऐसे हमारे संविधान की करीब अप्रोक्सीमेट 20 विशेषताएं हैं। इनको हम कम भी कर सकते हैं और भी हम इस विशेषताओं को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना हमारा संविधान इतना बड़ा है कि इसमें हम जितनी ही इसकी अच्छाई है वो गिन सकते हैं। हम इसके कुछ आलोचनाएं भी की गई है हमारे संविधान की, कहते हैं कि ये उधार किया हुआ है, लेकिन उधार ऐसा नहीं है। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये चीज़ कैसी है, तो उसका अध्ययन करना कोई बुरी बात नहीं है। और हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए उसको मॉडिफाई किया गया उन चीज़ों को, और उसने कहा है कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, वकीलों का ये स्वर्ग है, लेकिन ये सारी कुछ बातें हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान है, ये अपने आप में भारत जो इतना बड़ा विशाल देश है, जहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, इतनी यहाँ विविधताएं हैं, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतनी यहाँ भाषाएं हैं, तो इन सबको देखते हुए ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। वो ये कहती हैं कि यहाँ हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो ये दिस इज माय फर्स्ट वीडियो और आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब ऑल फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, और आपको लगे तो इसको लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद।